आते हैं और वो ध्यान से जांच परख करते हैं तो देखते हैं जो मंदिर का गुंबद है उसकी परछाई धरती पर घर के आंगन में पड़ रही है। और अब फकीर को सारी गुत्थी उनकी सुलझ गई। उन्होंने कहा जहां गुंबद की परछाई पड़ रही है इस भूमि की खुदाई करो। जैसे इस भूमि की खुदाई की वहां से बेशकीमती सोना जवाहरात हीरे मिले और उनको प्राप्त हुए। हम साधारण मानव की वसीयत को समझने में भूल कर बैठते हैं तो महापुरुषों की ये धरोहर जो है ग्रंथ शास्त्र, इनको हम कैसे समझ पाएंगे? इनको आधार मानकर जो आप पढ़ते हो श्री रामचरितमानस, श्रीमद् गीता, भागवत गीता, अन्य ग्रंथ, इनको पढ़कर एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की पहचान कीजिए। किसी संत के पास जाइए, उनसे प्रश्न कीजिए क्या आपने भगवान को देखा है? अगर वो कहते हैं देखा है तो उनसे अगला प्रश्न कीजिए क्या आप हमें भगवान का दर्शन करवा सकते हैं? अगर वो कहते हैं हाँ करवा सकते हैं तो ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरणागत होकर अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। अगर वो संत कहते हैं भगवान को ऐसे नहीं देखा जाता, बड़े पाप हैं, तुम्हारा मन बड़ा मैला है, धोबी के पास मैला कपड़ा जाता है, धोबी उसको साफ कर देता है। डॉक्टर के पास रोगी जाता है, डॉक्टर उसको निरोगी कर देता है। एक संत के पास पापी मानव जाता है, वो उसको पवित्र बना देते हैं। ये पूर्ण सतगुरु की पहचान है। इसीलिए एशिया की जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल, उसमें ऐसे ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपने घर में भगवान का दर्शन किया। उन्होंने बहुत मर्डर किए थे, बहुत खून किया था और उनको बहुत ऐसी सजाएं मिली, उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं था। वो सोचते थे जिन्होंने हमें जेल में डाला है बाहर जाकर उनका मर्डर करेंगे और खुद जेल में